करिए। चलिए सर, आप सबको दिख रहा होगा आज हमने पोटेंशियल के ऊपर बात करनी है सर, लेकिन सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के बारे में। किसके 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 बारे में सर? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फेरिकल शेल। आइए, हमने इन सब के बारे में फील्ड के अंदर बात करी थी सर, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर, याद हो तो आप सबको? यस सर। आओ तो पहले उसका ही बात कर देते हैं सर। सर स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर हमने फील्ड की बात करी थी, तो थोड़ा आओ यहाँ पर स्फेरिकल शेल लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? सॉलिड स्फीयर लिखते हैं। सर आउटसाइड की भी बात की थी फील्ड की, और सरफेस की भी बात की थी, और सरफेस और इनसाइड की भी। तो आइए सर, सबसे पहले तो मुझको आउटसाइड बताइए सर, स्फेरिकल शेल बताइए। आउटसाइड आर आउटसाइड का होल का स्क्वायर। अच्छा, सरफेस पे GM अपॉन बिग आर का होल GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सारे बोलेंगे भाई, और साथ में सर इनसाइड का स्फेरिकल शेल में जीरो। वेरी गुड। अब सर इसकी बात करते हैं सर, इसकी आउटसाइड सॉलिड स्फीयर कितना होता था सर? सॉलिड GM अपॉन आर आउटसाइड का सेम रहता था सरफेस पे। यस सर। सेम GM अपॉन आर स्क्वायर होल का स्क्वायर। और इनसाइड GM आर इनसाइड अपॉन आर क्यूब। वेरी गुड। क्लियर है क्या सबको? GMR अपॉन आर क्यूब। बाकी सब भी बोले यस और नो। जिस चीज को क्लियर है अपने इमोजी भेजते रहे सर। तो क्लियर है अपने इमोजी भेजते रहे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए सर, अगर ये सर क्लियर है तो सर अब आपको एक बात बताते सर, ये तो मैग्नीट्यूड था, लेकिन फील्ड की मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी होती है? डायरेक्शन। तो आपको पता है हमेशा अट्रैक्टिव होता था, हमेशा क्या होता था सर? अट्रैक्टिव। बोले तो अगर ये स्फीरिकल शेल है या सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अगर पी पॉइंट बाहर देखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो पता है, अगर ये आर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? GM अपॉन में आर का स्क्वायर। लेकिन अगर पी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन देखूंगा सर, तो वो कैसे लिखेंगे? पी पॉइंट पर एक छोटा सा क्या रखता हूं उसके लिए? मास। तो देखो पॉइंट मास। हाँ, तो इस पॉइंट मास को ये स्फीयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर फेंकेगा? अपने तरफ खींचेगा। अट्रैक्ट इस तरफ करेगा, इसलिए लेफ्ट तरफ। इसलिए इन सब के आगे क्या लगता है सर? माइनस। सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो वैसे आप मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं दिखाते, तो इसलिए हम पॉजिटिव लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए सर ग्रेविटेशन है तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए क्या भी लगाते हो साथ में? माइनस। क्लियर है सबको? हाँ या ना? ग्रेविटेशन के केस बोलिए। तो भूलना मत, जब डेरिवेशन करेंगे तो ये माइनस को याद रखेंगे, ठीक है? आइए सर अब सर बात करनी है पोटेंशियल की, लेकिन सर सेम स्फीयर के लिए और स्फेरिकल शेल के लिए। पोटेंशियल किसी छोटे से पॉइंट मास के लिए हम कितना लिखते थे सर? आर डिस्टेंस पे, वो तो आपको पता ही है सर। माइनस ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या लिखते थे जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का जो हमने डिराइव किया था सर, याद करो। माइनस ऑफ क्या? GM अपॉन आर। GM अपॉन आर। ये आर क्या होता है सर? डिस्टेंस ऑफ द मास, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P कौन सा पॉइंट सर? जिस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? ये तो पढ़ा था सर। इसके अलावा अब हम शेल की बात कर रहे हो, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हो, तो सर आपको जरूरी थोड़ी है सर पोटेंशियल अब बार बार डिराइव करके निकालना। डिराइव तो करो, लेकिन फील्ड से भी तो निकाल सकते हो। हमको पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन पता है सर। डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ ई डॉट dr का इंटीग्रेशन। यार है ना? या तुम ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय dr। अरे सर ये तो याद है सर, है ना? यस सर। यस तो सर। हम फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं, उससे पोटेंशियल निकाल देंगे। अगर मान लो फील्ड आउटसाइड, अगर पोटेंशियल आउटसाइड निकालना है तो फील्ड भी कौन सा पुट कर देंगे यहाँ? आउटसाइड वाला। अगर पोटेंशियल इनसाइड निकालना है तो यहाँ पर फील्ड भी कौन सा पुट कर देंगे सर? इनसाइड वाला। अगर फील्ड सरफेस पे निकालना है तो यहाँ पोटेंशियल अगर सरफेस पे निकालना है तो फील्ड भी कैसा पुट कर देंगे सर?
सरफेस वाला। सरफेस वाला। क्या बोलते थे सर? फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्या? पोटेंशियल, है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, है ना? नेगेटिव भी है सर। और कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं सर? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। राइट। आइए सर, अब थोड़ा सा निकालते हैं सर। आइए का आंसर। अरे हाँ देखो, तो हम स्फेरिकल शेल की पहले बात करेंगे सर। तो स्फेरिकल शेल में देखते थे सर हम आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो सर जब आप बात करते थे आउटसाइड, तो हम निकाल देते हैं ना सर। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा सर पोटेंशियल का? डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। हाँ सर। अच्छा सर, माइनस ऑफ ई डी आर तो लगा दोगे, लेकिन सर डीवी क्या लिखोगे? डीवी का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्या होता है सर? वी। वी होता है। अब इसकी लिमिट भी डालते हैं सर। पोटेंशियल के लिए हम कहां से कहां की बात करते हैं सर? कहां से लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से। सर इन्फिनिटी अगर से। मैं आर की लिमिट, पहले तो ई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसकी लिमिट डालते हैं सर। ई कहां की बात कर रहे हो सर अभी? आउटसाइड, आउटसाइड। किसी पॉइंट पी पर, आउटसाइड। तो सर फील्ड भी कैसा पुट करूंगा? आउटसाइड। तो आउटसाइड पर फील्ड कितना होता है सर? जीएम अपॉन आर आउटसाइड का आउटसाइड का स्क्वायर। जीएम अपॉन आर आउटसाइड स्केल। ओके। अब आउटसाइड को एक बार हटा दूं, कोई दिक्कत करेगा? बार बार आर का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है सर। ठीक है सर। और साथ में क्या लिख दिया? डी आर। अब फटाफट कर देंगे, डेराइव में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये छोटी डेरिवेशन है, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ी डेरिवेशन होती तो हम छोड़ देते, क्योंकि हम डेरिवेशन करने या नहीं आए। बट इस डेरिवेशन को एज ए न्यूमेरिकल भी यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में फिर तुम्हें ये डेरिवेशन याद रहनी चाहिए कभी कभी, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है? और प्लस तुम्हारा स्कूल में तो यूज होता ही है। आइए सर फटाफट करेंगे सर। Yes. सर मैं बाद में साइन की चीज को गलत प्रूफ करूंगा, मतलब गलत कह रहा हूं, बाद में इसी में एक मॉडिफिकेशन करूंगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना। मैं जान करके बाद में कर रहा हूं, ठीक है? याद रखना एक चीज, क्या सर? साइन को बाद में पुट करूंगा, तब कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपके लिए कर रहा हूं बाद में। अगली डेरिवेशन में बाद में नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बाद में करेंगे। आओ तो सर डीवी इज इक्वल टू माइनस जीएम बाय डी आर, ये हो जाएगा डीवी। डीवी का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? लिमिट आर की फॉर्म में डालेंगे यहाँ पे। तो कहां से लेके आना है सर? इन्फिनिटी से आप आर तक लेके आना है, क्योंकि पी पॉइंट कितनी दूर है? आर दूर है। और इन्फिनिटी कितनी दूर होता है सर? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी से आर। अब जब इन्फिनिटी पे बात कर रहे हो तो वहां पर पोटेंशियल भी क्या होगा? वी एट इन्फिनिटी वाला। और आर की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे होगा? मतलब वी एट आर बोल दो, या वी एट कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इन्फिनिटी बोल दिया, आर की जगह वीपी। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का आएगा सर वी, लिमिट आएगी वी इन्फिनिटी से वीपी तक। माइनस जीएम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? आर की पावर माइनस 2 अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है? पावर में एक ऐड कर देते हो और उसी से क्या कर देते हो बच्चे? उसी से डिवाइड। डिवाइड। क्लियर है क्या सबको? पावर में एक ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। मैं यही बात दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन हम स्किप कर सकते थे, क्योंकि हम जेई के प्रूफ उससे पढ़ रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसकी डेरिवेशन न्यूमेरिकल में यूज हो जाती है, इसी वजह से ये इंटीग्रेशन करना जरूरी है। आओ तो सर -2 + 1 माइनस जीएम आ गया, ये माइनस का 1 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे आपस में? प्लस जीएम आर की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा? -2 + 1 -1। आर की पावर -1 नीचे जाके क्या हो जाता है बच्चे? 1/r। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नो सर। एक और कर देता हूँ जिसको डाउट है। माइनस जीएम का माइनस जीएम, आर की पावर -1, नीचे भी क्या आएगा? -1। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या कर दिया मैंने? प्लस। और आर की पावर -1 नीचे जाके क्या हो गया? आर हो गया। क्लियर है सबको, हाँ या ना? अब मैंने लास्ट में सबसे शुरुआत में क्या बात बोली थी एक, कि मैं क्या करूंगा? साइन चेंज करूंगा। और फिर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जान करके अब बता रहा हूं वो बात, क्योंकि अगर अब तुम्हें पता लगा कि सर ने लास्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करी थी, तो तुम पहले से ही वो कर लोगे।
क्या सर? अभी मैंने आपको बताया सर, ग्रेविटेशनल फील्ड तो पुट करते हो, लेकिन अगर पूरी वैल्यू डायरेक्शन के साथ पुट करना है तो उसके आगे क्या साइन भी लगाओगे? माइनस का। याद है क्या अभी बताया था सर पीछे? ये देखो यहाँ पर जब मैंने बोला था इसकी डायरेक्शन Yes, sir. है इस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो इसलिए क्या लगाते हो सर आगे? माइनस हमेशा। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड के आप आगे माइनस लगाओगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर आगे? एक माइनस। रेड से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? कहा था ना ग्रेविटेशनल No, फील्ड sir. को डायरेक्शन के साथ दिखाना है, इसलिए उसके आगे क्या दिखाओगे सर? माइनस दिखाओगे। माइनस ई के आगे यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा सर? प्लस प्लस। प्लस तो यहाँ पर लगा दूंगा प्लस, और फिर ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर अब क्या हो जाएंगे दोबारा? माइनस। माइनस। क्लियर है? इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? माइनस GM बाय R। क्लियर है क्या? मैंने क्यों बोला था? मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं बाद में साइन चेंज करूंगा। अब तुम्हें याद रहेगा सर ये साइन किस वजह से आया था? ये जो चेंज हुआ साइन का किस वजह से हुआ सर? क्योंकि किसके आगे माइनस पुट किया था मैंने? किसके आगे? ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे, जो कि पुट करना था GM बाय माइनस GM बाय R स्क्वायर, लेकिन मैंने क्या पुट किया था? GM बाय R स्क्वायर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? अब अगर Yes, मैं sir. ऐसा कभी भी करूं कि फील्ड को पॉजिटिव पुट करके इंटीग्रेट करूं पोटेंशियल की डेरिवेशन में, तो उसी टाइम मेरे को क्या कर दोगे? रोक दोगे और क्या कहोगे? सर इसके आगे क्या लगाओ? नेगेटिव। माइनस। अगर तुम Minus. नहीं रोकोगे, अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं पूरी डेरिवेशन कर दूंगा और लास्ट में माइनस के साइन में दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा से मॉडिफाई करूंगा। इससे अच्छा है कि कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? हम लोग। है ना? हम। रोकोगे ना, याद रखना। तो अब पोटेंशियल आउटसाइड का फॉर्मूला आ गया सर, माइनस ऑफ GM बाय R। क्लियर है क्या सबको? हाँ, स्फेरिकल शेल में आउटसाइड का फॉर्मूला आ गया। स्फेरिकल शेल में आउटसाइड का फॉर्मूला लिख दो ऊपर, स्फेरिकल शेल। और तो V एट आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है बच्चे? माइनस ऑफ GM बाय में R, और ये R भी कौन से वाला है? आउटसाइड। Outside. जब मैं सरफेस की बात करूंगा, सरफेस में ये पॉइंट P यहां आ जाएगा, तो जो स्मॉल R है वही किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल R की। तो V एट सरफेस क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस ऑफ GM बाय R आउटसाइड की जगह क्या आ जाएगा? सोचो, जैसा फील्ड में करते थे। R आउटसाइड की जगह क्या आ जाएगा? Radius. हाँ, कैपिटल R, जिसको रेडियस बोलते हैं। क्लियर है क्या सबको? इसको तो डराइव करने की भी Yes, जरूरत sir. नहीं। अब बात आती है किसकी सर? V at inside. अब इनसाइड फॉर्मूला तो वही लगाओगे सर, ई या ऐसे लिख दो dv, या तुम सिंपल ये लिख दो dv इज इक्वल टू ई डी आर, या ई इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। तो सर फील्ड तो क्या होता है अंदर? अब अगर पोटेंशियल अंदर वाला निकालना है अंदर, तो फील्ड भी अंदर वाला पुट करोगे। अंदर फील्ड क्या होता है सर? शेल में। शेल में, हाँ बोलो बोलो, सारे बोलो। जीरो। तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। पक्का? सब सोचो। सर अंदर तो फील्ड क्या होता है सर? अभी आपने पुट किया सर, आपने ये फॉर्मूला यूज किया ना, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, या वाला ई डॉट डी आर वाला किया था ना? यस है सर। ना? अगर पोटेंशियल इनसाइड निकालना है Yes, तो sir. ई भी क्या करना है सर? ई भी कैसा निकालना है सर? ई भी कौन सा डालना पड़ेगा? इनसाइड वाला। तो सर ई इनसाइड तो क्या होता है सर? Inside. ई इनसाइड तो क्या होता है सर? जीरो। शेल में जीरो। तो पोटेंशियल इनसाइड क्या आना चाहिए? बोलो, घबरा क्यों रहे हो? अगर ई इनसाइड जीरो है तो पोटेंशियल इनसाइड क्या आना चाहिए? सोचो थोड़ा सा। Zero. जीरो। पक्का? थोड़ा सा और सोचो। डी आर। डी आर मतलब? ना ना ना, सोचो थोड़ा सा और सोचो। सर ये डीवी को आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? इसको डी है, इसके आगे डी लिखा हुआ है, डीवी। क्या पढ़ोगे इसको? चेंज इन पोटेंशियल, यही बोलते हो ना? हाँ सर, या Change पोटेंशियल in का potential. विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना? इसलिए इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर ई जीरो है कहीं पर, तो वहां पर पोटेंशियल का चेंज भी क्या होगा सर? जीरो। जीरो। और अगर पोटेंशियल का चेंज जीरो है, मतलब जो पहले पोटेंशियल था वही अब है, तो जो चीज चेंज ही नहीं हो रही उसको कैसा बोलते हैं सर? हम क्या बोलते हैं उसको? कौन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर?
कांस्टेंट। तो v इनसाइड की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी सर? कांस्टेंट। कांस्टेंट सर, मतलब सर वैल्यू तो होगी ना, कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है। तो सर जो इनसाइड से पहले वैल्यू थी वही रहेगी। इनसाइड से पहले कौन सा पॉइंट आता है? सरफेस का। तो सर जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही कहां पर भी होगा? इनसाइड भी। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? -gm/r। तो इसलिए इनसाइड पर भी वैल्यू क्या आएगी? -gm/r, कैपिटल R। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? तो इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना, इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना कि अगर E इनसाइड 0 है तो V इनसाइड भी 0 होगा। नहीं सर, अगर E इनसाइड 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है? 0 है। और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है तो पोटेंशियल कैसा होगा? कैसा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। सब बोलो, अगर E 0 है कहीं पर तो वहां पर पोटेंशियल 0 होगा या पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा? सब बोलेंगे माइक ऑन करके। पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? अपने इमोजी भेजो जिस जिसको क्लियर है ये बात, वरना फिर हैंड रेस करो और डाउट पूछो। चले आगे। यस यस चलिए सर। आइए सर। तो V इनसाइड तो समझ में आ गया, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ शेल की। किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ शेल की। अब किसकी बात करें सर? सॉलिड स्फीयर की। आओ, अब सॉलिड स्फीयर में सर क्या होगा? सर क्या फील्ड में आउटसाइड, चाहे शेल की बात कर लो चाहे स्फीयर की बात कर लो, फील्ड में कोई चेंज था क्या? या फील्ड सेम था दोनों केस में? सेम था। चाहे फील्ड में स्फेरिकल शेल के आउटसाइड की बात कर लूं चाहे सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड की बात कर लूं, फील्ड क्या था दोनों में? सेम था। तो पोटेंशियल भी दोनों में क्या रहेगा? पोटेंशियल भी दोनों में क्या रहेगा? आउटसाइड वाला कह दो चाहे सरफेस वाला कह दो, दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा सर? आउटसाइड क्या था सर वहां पर? R, है ना? और यहाँ पर सरफेस पे क्या आ जाएगा? -gm/r, कैपिटल। क्लियर है? अब तो चेंज आएगा सिर्फ कहां पर? इनसाइड वाले में। इनसाइड वाला। तो सर इनसाइड वाला निकालते हैं। आइए, V किसी इनसाइड पॉइंट पर निकालना है। ये हमारे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। ये हमारे पास कैपिटल R इसकी रेडियस। किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर P पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है सर? फील्ड पोटेंशियल निकालना है। तो सर फॉर्मूला लगा दो ना, dV का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -E.dr सर। ओके सर, ठीक है सर। माइनस को बाहर ले ले क्या एक बारी के लिए? यस माइनस होते हैं ना। हाँ, आइए सर। तो dV इज इक्वल टू माइनस, अब V इनसाइड निकाल रहे हो तो E भी कैसा पुट करोगे सर? इनसाइड। क्या होता है सर फॉर्मूला? इनसाइड वाला क्या लिखी हुई की जगह बताओ? GMR इनसाइड क्यूब। कोई दिक्कत? इनसाइड नहीं लिख रहा ताकि दिक्कत ना हो, स्मॉल r लिख दिया। कोई दिक्कत? आगे चले साथ में dr। अब आगे चले क्या? यस सर। माइनस क्या 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 सर? माइनस तो लगाओ। माइनस हाँ, क्या लगाऊं सर? माइनस लगाऊं। कहाँ पर सर? यहाँ। यस सर। हाँ, यहाँ। अगर ना बोलते तो फिर कंफ्यूज हो जाते। अब याद रहेगा ना? चलो सर। तो सर ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? सीधी सी बात, प्लस। किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। अब ध्यान से देखो सर, लिमिट डालूंगा अंदर, एक बार लिमिट तो डालेंगे। जो जो कांस्टेंट है ना बाहर ले लो, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट और कैपिटल आर का क्यूब भी कांस्टेंट। तो अंदर रह गया R/dr। तो लिमिट्स तो जाएंगी यहां से यहाँ। अभी भी मास को तो मैं कहां से भी लेके आ सकता हूं सर? इन्फिनिटी से। लेकिन आप पढ़ता हो, आपसे इससे पहले आपने कौन सा केस पढ़ा है? V एट सरफेस वाला, है ना? तो तुम इन्फिनिटी से उठाकर कहां तक तो ले ही आए मास को, इससे पहले सरफेस तो ले आए। अब तुम्हें सरफेस से उठाकर कहां लेके जाना है? उसके अंदर। तो लिमिट इन्फिनिटी से मत डालो। अब लिमिट कहां से डालोगे? अब सरफेस से स्टार्ट करके इनसाइड। समझ में आ रही है? पहले लिमिट कहां से उठा के ला रहे थे सर? इन्फिनिटी से।
अब सर इन्फिनिटी से सरफेस तक तो ले ही आए, अब सरफेस से इनसाइड जाना है तो पोटेंशियल पहले कहां से कहां लिखेंगे, सरफेस से लेकर किसी पॉइंट पी तक, तो वी एस से लेकर वी पी तक। क्लियर है सबको, हाँ या ना? इसीलिए सरफेस से उठाना है, एस बोले तो सरफेस, sir. सरफेस से पी पॉइंट तक लेके जाना है। अच्छा, तो सरफेस तक के डिस्टेंस को क्या बोला था, कैपिटल आर, R, और पी तक के डिस्टेंस को क्या बोला है, small r, तो इसलिए मोलर लिमिट क्या लगी है, कैपिटल Small आर। r. किसी को कोई डाउट क्या लिमिट में, बताओ अच्छे से देखो। no sir, No क्लियर है? sir. अब तो सर इंटीग्रेशन करना है, अब कौन सी बड़ी बात है सर, आइए सर करते हैं, सर करिए सर। डीवी का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा सर, वी, कैपिटल वी लिमिट कहाँ, वी एस से वी तक, जीएम अपॉन में आर क्यूब तो कांस्टेंट है ही। अच्छा सर, आर का इंटीग्रेशन क्या होता है सब बताओ, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वेयर अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां सर, कैपिटल आर से, स्मॉल आर। चलिए सर अब लिमिट्स R. पुट करते हैं सर। v की लिमिट करूंगा वीपी, तो इसका क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर पी लिमिट, वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू जीएम अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब, और 2 भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, क्या कोई दिक्कत, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, no संताप? sir, नो नहीं सर, नहीं ना, हाँ नो ना नहीं, अंदर क्या रह गया सर, आर स्क्वेयर कैपिटल आर से स्मॉल आर। अरे सर अब तो Small r. फटाफट पुट कर दो सर, यहाँ पर क्या पुट कर दो, जीएम अपॉन में 2r का क्यूब, लिमिट पुट करो, पहले क्या आ जाएगा, Small r square minus capital R square. माइनस कैपिटल आर कैपिटल। स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? No sir. नो सर, आइए सर, तो वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू क्या है सर, जीएम अपॉन में 2r 2r cube into small r आर square स्क्वायर minus माइनस, capital R square. चलिए सर। कैपिटल अच्छा वीपी तो निकालना है सर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, लेकिन वीएस तो मेरे को पहले से ही पता है, वी एट एस क्या होता है सरफेस पे, माइनस का Minus का GM upon R. कैपिटल आर, सरफेस पे पोटेंशियल यही होता है ना सर? यस हाँ सर, Yes sir. वीएस की sir. जगह क्या लिख दूं, माइनस का जीएम अपॉन में आर कैपिटल आर इज इक्वल टू, लिख दो जीएम अपॉन 2r क्यूब, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा सर, अब चाहो तो कोई बंदा पहले ब्रैकेट खोल लो, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अगर नहीं खोलना, तुम्हें पता है सारी चीजें, तो तुम ऐसे भी ले सकते हो, पर मेरे को पता है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पहले ब्रैकेट खोल लो। हालांकि हम सीधा कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट खोलो, फिर मैं वापिस से कॉमन भी लूंगा, जीएम आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2r क्यूब माइनस जीएम आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, कोई दिक्कत? 2r देख लो। अच्छा, No sir. प्लस जीएम वाला उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस का, अब यहाँ पर माइनस क्या लिख दूं आगे, जीएम बाय में कैपिटल आर आर। अच्छा सर, अब दोबारा से कॉमन ले लो, अब समझ जाओगे, वीपी की वैल्यू क्या कॉमन ले लूं अगर मैं, जीएम बाय में 2r का क्यूब, अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म से बताओ, जीएम भी आ गया 2r क्यूब भी आ गया, तो क्या R बच गया square. सिर्फ, आर स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, big R square, कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चे, जीएम तो आ गया, लेकिन नीचे 2 है ही नहीं सर, तो आपने 2 नीचे कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा इसलिए 2 2। अच्छा, नीचे सर आर क्यूब था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या था, आर, आर तो 2r बच गए, यानी r का स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। क्लियर है क्या सबको, ये चीज मैंने कैसे लिखी है, यस सर, पक्का? जिसको नहीं आ रही बेफिक्र होकर हैंड रेस कर दो, 12th में आके ये बात करोगे तो तुमसे कहेंगे सर अभी तक तुम्हें यही नहीं पता है ना, अभी पूछ लोगे तो बढ़िया है, 11th में हो, पूछ लोगे किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, और जिसको क्लियर है अपना इमोजी भेजो फटाफट, ये बात। चले फिर स्टार्ट करें, चलो। Yes sir. तो मैंने कैसे किया है सर, अगर जिसको डाउट होता है वो लास्ट वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दे, डिवाइड, ऐसे ही आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से क्या कर दे, डिवाइड, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट क्यों करना है हर बार, अब छोटे बच्चे थोड़ी हैं, याद रख लो, दोबारा देख लो,
सर मैंने gm/2r क्यूब लिखा, gm तो नहीं था, gm तो था ही, तो वो बाहर आ गया, r भी था बाहर आ गया, तो बचा क्या 2। तो सर डिवाइड में ऐसे ही लिख दिया सर आपने, 2 तो था ही नहीं वहां पर, तो अगर डिवाइड में लिख दिया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कहां पर लिखूंगा सर, मल्टीप्लाई में। सिमिलरली r क्यूब से डिवाइड यहां पर हो रहा है, लेकिन असली टर्म में तो सिर्फ क्या है, अंदर वाली टर्म में r है, तो कितना बच गया, r का स्क्वायर। r के स्क्वायर से मैं फालतू में डिवाइड कर रहा हूं, तो इसलिए वहां पर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए डिवाइड यहां पर कर रहा हूं, तो वहां क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? अब तो सोल्व कर ही दो सर। बताओ अब वीपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, gm/2r क्यूब, अंदर क्या आ रहा है, r स्क्वायर माइनस कैपिटल R, 3 ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? ये r स्क्वायर और 2r स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे, 3r स्क्वायर। अब कई बुक में ना ये माइनस में लिख देते हैं आगे, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो जो चीज प्लस की थी वो किस चीज की हो जाएगी, माइनस की, और जो माइनस का है वो प्लस का, तो -3r स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का, और r स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का। तो ये वाला आया है सर सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पर पोटेंशियल इनसाइड। याद रहेगा? अब अगर बच्चे मैं ये सीधा बोल देता आपको लर्न कर लो, तो नहीं होता ये लर्न, इसलिए इसकी डेरिवेशन थोड़ी जरूरी थी। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। अब तुम्हें याद रहेगा, पक्का याद रहेगा? यस सर। फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। आइए। तो सर मैं अभी भी बोल रहा हूं, अब इससे क्वेश्चन आने थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे ग्रेविटेशन में और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, केपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी, वेरिएशन इन जी, ग्राफ, वेट, इन सब पर आते हैं। लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, तो हम थोड़े बहुत कंसेप्ट इसके करेंगे भी सही। आओ तो सर आइए, क्या था सर, स्फेरिकल शेल, और सर यहां पर क्या लिखोगे, सॉलिड स्फीयर। क्या लिख रहे हैं सर, पोटेंशियल आउटसाइड, सरफेस एंड देन सरफेस इनसाइड। तो अब सिर्फ पोटेंशियल लिखेंगे, फील्ड नहीं लिखेंगे सर। पोटेंशियल बताओ आउटसाइड फटाफट, पहले केस में स्फेरिकल शेल का, माइनस gm/r। आर आउटसाइड। सर इसमें भी सेम रहेगा क्या? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा सर इसमें सरफेस पे बताओ पोटेंशियल, माइनस इसमें r सेम सेम। सेम। अच्छा सर इनसाइड इसका शेल का माइनस कैपिटल gm/r है ना, क्योंकि सर ई क्या होता है, इनसाइड 0। चलो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर में वी क्या हो जाएगा सर, माइनस gm/2r क्यूब अपॉन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय में 3 r कैपिटल आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? देख लो, किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, दुख, संताप? नहीं सर, चले वेरी गुड। चलिए फिर आइए सर, अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे अब ये सब है, ये ग्राफ जो है ना बच्चे, कल आते ही मतलब नेक्स्ट क्लास में आते ही 10 मिनट में ये ग्राफ करेंगे, फील्ड का भी और पोटेंशियल का भी, दोनों के ग्राफ करेंगे। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, दोनों ग्राफ को भी करेंगे और फिर एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट कर देंगे उसका, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स के, उसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन का चैप्टर पढ़ा है, क्लियर हो जाएगा, फिर आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने जरूरी है इसके भी, ठीक है? आइए सर पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये वही फॉर्मूला है, अगर कोई भूल जाए तो। रिंग का अभी नहीं करेंगे, रिंग का कल ही करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, ठीक है? वैसे फॉर्मूले में कुछ है नहीं सर रिंग के भी, -gm और अंदर क्या लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? बट यहाँ पर पावर 3/2 भी आएगी, कैसे आएगी मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं करनी आपने, ठीक है? यहाँ पर पावर 3/2 भी आएगी, कहाँ आएगी हम करेंगे आगे, ठीक है? टेंशन मत लेना, अभी जो तुम्हें बताया जा रहा है सिर्फ वही करना। कौन सा सर? फील्ड का और पोटेंशियल का। फील्ड तो हमने रिंग के लिए भी कर दिया था। पावर 3/2 किसके लिए आई थी, याद करो? इसके लिए तो 1/2 ही आएगी, 3/2 किसके लिए आई थी, याद करो? रिंग का हमने पढ़ा था जब
क्या पढ़ा था? फील्ड पढ़ा था सर। उसके अंदर पावर क्या आई थी सर? 3/2। क्या आई थी? 3/2। अब रिंग वाले फील्ड को अगर मैं E.dr में पुट करके वैल्यू से इंटीग्रेट करूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें नीचे पावर 3/2 नहीं है, कितनी है पोटेंशियल में? देखो r² + r² की पावर कितनी है? अगर रूट लगा हुआ है तो रिंग में पावर कितनी है इसका मतलब? 1/2। हाँ, फील्ड में 3/2 पावर आती है, लेकिन यहाँ पर क्या आती है सर? 1/2। और भी डिफरेंस है, ऊपर x का भी डिफरेंस है, करेंगे। क्लियर है सबको? लेकिन स्फीयर, स्फेरिकल शेल और Yes, sir. सॉलिड स्फीयर में भूलना नहीं है किसी को भी। ठीक, आओ Yes, sir. ये क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते अच्छा ये तो करो। हाँ, लास्ट में जाते जाते ये होमवर्क क्वेश्चन होगा तुम्हारा, लास्ट में जाते जाते, लेकिन इसका हिंट देंगे। आओ ये क्वेश्चन करो सबसे पहले। एक पार्टिकल है सर, मास m का, स्फेरिकल शेल के कहा? ये स्फेरिकल शेल है तो इसके कहां पर है वो पार्टिकल? Center. सेंटर पर है सर, स्फेरिकल शेल के सेंटर पर। उसका मास क्या पार्टिकल का? कैपिटल Capital. M, कैपिटल M। और उस स्फीयर का मास भी क्या है सर? देखो स्फेरिकल शेल का मास भी क्या है? M. सेम कैपिटल है। M. उसका मास भी क्या होगा सर? कैपिटल M. M। तो शेल का मास भी m है और पार्टिकल का मास भी क्या है? m है। और पार्टिकल कहां पड़ा है सर? शेल के Center में. सेंटर में पड़ा है। और शेल का रेडियस कितना गिवन है? Capital R. तुमको क्या बताना है? तुमको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट r/2 डिस्टेंस, यानी इस यहाँ पर सब ये पॉइंट P मान लो, ये कितना डिस्टेंस है? r/2। 2. सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर P पॉइंट पर क्या बताना है तुमको? पोटेंशियल, यानी सीधी सी बात, पोटेंशियल एट पॉइंट क्या बताना है? P। कैसे बताओगे? कोई बता सकता है? स्फेरिकल शेल गिवन है, P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, कैसे बताओगे? थोड़ा सा हिंट दो मेरे को। चलो सॉलिड स्फीयर का लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का? क्वेश्चन में तो क्या गिवन है? लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? सॉलिड स्फीयर गिवन है क्या? नो सर। क्या गिवन है फिर? होलो। होलो। कैसे पता सर? शेल गिवन है ना, शेल। तो शेल के लिए क्या होता है सर? सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? स्फेरिकल शेल का लगाओगे? अगर स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला तुमने लगाना है सर, अगर स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला तुमने लगाना है सर, तो कैसे करोगे सर स्फेरिकल शेल का? सर P पॉइंट उसके कहाँ है? आउटसाइड है, इनसाइड है, कैसे है? अंदर। स्फेरिकल शेल के इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है? स्फेरिकल शेल -GM/R। ऑप्शन नंबर दिख नहीं रहा तुम्हें? ऑप्शन नंबर क्या है? B। -GM/R। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? C। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? दिख रहा है क्या साफ साफ? ऑप्शन नंबर C. जी। जिसको समझ में आ गया वो अपना बर्थडे वाला इमोजी भेजो। ये जो भेज रहे हैं सबका गलत है ना? B होगा। बी भी कैसे होगा? है ना? क्यों सर? अपन ने जो पढ़ा था वो सिर्फ पोटेंशियल पढ़ा था सर, एक स्फीयर की, स्फेरिकल शेल की वजह से। क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेल है? एक और चीज भी तो पढ़ी है। कौन? Mass M. पार्टिकल ऑफ मास m। तो ये जो पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दोनों की वजह से निकलना पड़ेगा सर। वैसे भी वेक्टर भी दोनों की वजह से निकलते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं देखनी इसमें। तो वीपी जो है वो दो चीजों की वजह से है। एक तो पार्टिकल की वजह से भी है, पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल, और दूसरा किसकी वजह से? स्फेरिकल शेल। तो जो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पर वो दो चीजों की वजह से आएगा। एक तो किसकी वजह से आ रहा है सर? एक तो किसकी वजह से आ रहा है? पार्टिकल की वजह से। दूसरा किसकी वजह से आ रहा है सर? दूसरा किसकी वजह से आ रहा है? शेल की वजह से। अब शेल की वजह से तो आप सब जानते हैं पोटेंशियल कितना होता है? GM/R। -GM में कैपिटल
आर, क्योंकि ये इनसाइड R. वाला पॉइंट है और इनसाइड पर आप कहीं पर भी चले जाओ पोटेंशियल वही रहता है जो सरफेस पे होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस GM अपॉन कैपिटल आर। किसी को कोई डाउट? No sir. अब किसकी वजह से और लिखना है सर? पार्टिकल की वजह से। पार्टिकल से अच्छा सर, पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल तो एक मास m का है, कितनी दूर है p पॉइंट से? R/2. आर तो एक मास, छोटे R/2 से मास m की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस GM बाय r, और r यहाँ पर क्या है, p पॉइंट तक का डिस्टेंस, r/2। R/2 तो ये 2 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर. पर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -2GM/r। R. R तो पार्टिकल की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है, -2GM/r। R. R ठीक है, आर भी कौन सा सर, कैपिटल वाला, याद रखना, ये कैपिटल आर आएगा, है ना, कैपिटल R/2 लिख रहे थे ना। तो चलो सर, अब इसको सोल्व कर दो सर। वीपी कितना आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस कर दो आगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 3। 3 GM R. अपॉन तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? ए A। क्लियर A. है क्या सबको, हाँ या ना, बताओ। Yes sir. sir। जो दो ऑप्शन नंबर पहले सी दिख रहा था वो एक्चुअल में सी नहीं था सर, वो ए था। क्लियर है सर? क्यों गलती हुई सर हमारे से? क्योंकि सर पार्टिकल की वजह से भी, और पार्टिकल का तो जनरल फॉर्मूला लगता है ना, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, -GM/में आर। आर क्या होता था, पार्टिकल का पी पॉइंट से डिस्टेंस, जो कि कितना है, टू 2. r। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, जेई मेंस का क्वेश्चन है वो, अगर जिसको ये समझ में आ गया तभी वो कर पाएगा अगला क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ हाँ या ना। नो सर। नो सर। चलो नो कंसेप्ट सीख लिया तो अब अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे। इसका आंसर आ गया -3GM/r। अब ये सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो पिछला क्वेश्चन है उसमें जो मास पार्टिकल का था वही मास किसका भी था, शेल का भी था, लेकिन इसमें दोनों के मास क्या हैं, अलग अलग हैं बस। क्लियर है? आओ देखते हैं सर। Yes। अब एक एक मास है कितना का सर, 50 किलो का, स्फेरिकल शेल के सेंटर पर रखा हुआ है। ये सर स्फेरिकल शेल है, इसके सेंटर पर कितने किलो का मास रखा है सर, 50 50 किलो. kg। इसकी 50 kg। रेडियस भी दे रखी है सर, कितनी, शेल की, देखो 50 मीटर. 50 मीटर। 50 मीटर इसकी क्या है, रेडियस रेडियस. है। अच्छा, मास ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा है सर, 50। ठीक, अब तुमको पोटेंशियल निकालना है कितने डिस्टेंस पर, 25 मीटर पर। 25 मान लो इधर कहीं। अभी भी 25 भी 50 का क्या होता है बच्चे, आधा. आधा हाफ होता है, तो मतलब अभी भी R/2 डिस्टेंस पर ही निकालना है। बट तुम 25 पुट कर देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अभी भी क्या नहीं है निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी P। ए निकालना है। अब इसको पी ना बोलो क्योंकि पी को हम पार्टिकल लिख रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को क्या बोल दो, A. A। ए ए बोल दो सर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट क्या निकालना है, ए। ए एक सेकंड रुकना बच्चे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है सर। कर लिया। तो सर शेल की वजह से, शेल का मास कितना है पहले ये भी लिख दो ना, शेल का मास 100 kg 100। क्लियर है? हाँ जी सर। अब 25 मीटर पर आपको पोटेंशियल निकालना है, यानी पोटेंशियल एट ए। अभी भी आपको पता है पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, एक तो पार्टिकल की वजह से और दूसरा, पार्टिकल की वजह से एक शेल। अब फटाफट कर लो, पता है ना सबको क्या अप्रोच Yes, लगनी sir। है, सबको पता है, करो फिर। या कर लिया। एक ही बच्चे ने हाँ बोला, हाँ करो फिर ट्राई। साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है बच्चे। पी का पोटेंशियल तो पार्टिकल की वजह से तो सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, -GM/r। आर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, और शेल का मैं नहीं बताऊंगा।
नितिन का आंसर आया है और दीक्षांत का, सबका डी आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो आयुष, सुरेंद्र, सबने आंसर निकाल दिया डी। चलिए फिर निकालते हैं, आइए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो आप सबको फॉर्मूला पता है सर कि पोटेंशियल और ड्यू टू पार्टिकल, सॉरी, उसका फॉर्मूला तो पता है, कितना होता है? माइनस GM बाय -GM/r। आर। आर होता था पी पॉइंट या ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो कितना है सर इस केस में? 25। 25। तो यहाँ पर लिख दूं सर -GM, कितना है सर 50। पार्टिकल का? 50। 50। और डिस्टेंस कितना है सर उसका? 25। 25। सिमिलरली प्लस को प्लस लिखी दो, साथ में माइनस आएगा क्योंकि शेल, चलो लिख देते हैं, माइनस ऑफ शेल का क्या होता है सर? -GM, कितना है उसका? GM/100 100 शेल का। और अपॉन रेडियस। अब जो शेल का लिखते हो, ये तो पार्टिकल का हो गया, शेल का क्या लिखते हो? रेडियस -GM अपॉन में कौन सा आर? कैपिटल R। कैपिटल आर, जो कि रेडियस होती है। तो GM लिख दिया, आर कितना है रेडियस? 50। 50। तो ये भी आ जाएगा 2G, ये भी कितना हो जाएगा 2G। तो -2G 2G -2G मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -4G। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी बच्चे को पोटेंशियल एट पॉइंट ए 4G माइनस का कैसे आया, हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा भी, तो यू कैन आस्क। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये देख लो। चले? यस। यस सर। पक्का? सब माइक ऑन करके बोले, चले आगे। यस सर। यस सर। आओ सर, अब थोड़ा सा और कर देते हैं सर। अभी तो सेल के लिए बात करी थी, अभी तो सॉलिड भी तो पड़ा है सर, सॉलिड का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो सॉलिड का क्वेश्चन, ये तो -4G आ गया। सॉलिड का क्वेश्चन देखो आप। पहले तो ये क्वेश्चन बता दो इसका आंसर फटाफट। इनसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, ऐसा ऐसा हमने फील्ड में भी किया था क्वेश्चन, था तो यही क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम तक हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा था। अब पोटेंशियल भी पढ़ लिया, फील्ड भी पढ़ लिया। अब इस स्टेटमेंट का आंसर दो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। तुम स्टेटमेंट 1 को देखो, सही है तो ठीक कर दो, गलत है तो क्रॉस कर दो। ऐसे 2 को, 3 को, 4 को और 5 को, और फिर लास्ट में ऑप्शन देखना। पढ़ो, शेल के बारे में बोल रखा है और उसके भी इनसाइड, स्फेरिकल शेल के इनसाइड की बात हो रखी है। पढ़ो इसको। ए स्टेटमेंट सही है या ए ऑप्शन कह रहे हो? सर ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आइए सर देखते हैं, बाकी सब देखते हैं। हमें पता नहीं है हमें सही है या गलत है, शुरू से देखेंगे सब एक एक स्टेटमेंट को। बाकी सब अच्छा, ए। बाकी आई जस्ट गोट ओनली टू आंसर्स। उसके बाद ए, अच्छा, विश्व ऐसे लिख रहा है ए। ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो भाई, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 के बाद आ जाओ। क्या स्फेरिकल शेल के इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है? यस सर। पक्का? ठीक है फिर, यस सर। इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी 0 होता है? नो सर। नो सर, कांस्टेंट होता है। हाँ, 0 नहीं होता सर, क्या होता है? कांस्टेंट। स्टेटमेंट गलत। थर्ड, सर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह सेम होगा इनसाइड? यस सर। सर इनसाइड पे चाहे इधर बात कर लो, कितना होगा? 0। 0। इधर बात कर लो, कितना होगा? 0। इधर बात कर लो, कितना होगा? 0। 0। इधर 0। हर जगह इनसाइड 0 है, तो हर जगह सेम ही तो हुआ। तो सिमिलरली ये Yes, sir. स्टेटमेंट की क्या है? सही है सर। क्लियर? ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है, 0 होता है सर। कितना होता है? 0 सेम। अच्छा सर, अच्छा सर, लास्ट फोर्थ ऑप्शन बताओ क्या रहेगा? सही है। सही है, क्यों सर? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल तो हर जगह कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट बोले तो सेम रहेगा। तो यस, sir. पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो ये तो गलत हो गया सर, क्योंकि एक ऑप्शन गलत हो गया तो ऑल ऑफ द वो ठीक हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही है? फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड थर्ड और फोर्थ। एंड फोर्थ। स्टेट ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, किसी भी तरह की परेशानी बता दीजिए।
नो सर। नो नहीं सर। चलिए, नो सर। ना नहीं, अच्छा ऐसे बोल रहे हो, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो चलिए सर, अब ये क्वेश्चन आ गया। एक स्फेरिकल शेल है सर, जिसका मास तो दे रखा है m/2। स्फेरिकल शेल जो बाहर है सर, वो क्या है? स्फेरिकल शेल। उसके अंदर क्या है सर? उस स्फेरिकल शेल ने किसको अंदर रख रखा है सर? अपने सॉलिड। सॉलिड। ये सर बाहर वाला क्या है? स्फेरिकल शेल। और अंदर वाला क्या है सर? सॉलिड स्फीयर। क्या है? Solid। अच्छा सर, तो सर अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है, तो बाहर वाले शेल का मास भी बता दो कितना है? मास ऑफ शेल 3m। m/2। m/2 m/2। 2 देखो ना ऊपर बाहर वाले का शेल, ये रहा, इसका दे रखा है। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ शेल 3r। 3r। ऐसे ही सर मास ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है? 3m। 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 रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है सर? 2r। 2r। किसी को कोई डाउट? नो भाई सर। शेल का रेडियस तो ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, शेल बड़े वाला है बाहर वाला। अच्छा, इस केस में, इस केस में ठीक है सर। क्या चाहते हो सर? ये चाहता है रेशो बताओ किसका? पोटेंशियल का। कहां पर सर? पहले तो बताओ किस किस के पोटेंशियल का। ऊपर क्या लिखना है? स्फेरिकल शेल का। स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। और नीचे क्या रखना है? सॉलिड स्फीयर। इनकी रेशियो बतानी है सर, लेकिन कौन से पॉइंट पर? एट देयर सेंटर। ये कॉमन सेंटर यही है ना इनका दोनों का? हाँ सर, Yes, दोनों इसी sir. सेंटर से है, कॉन्सेंट्रिक है। तो इस पी पॉइंट पर, यानी सेंटर वाले पॉइंट पर, सेंटर पी पॉइंट बोल दो इसको, सेंटर पॉइंट पर दोनों के पोटेंशियल का क्या लिखो? रेशो। मतलब सर शेल की वजह से भी देखो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, और सॉलिड स्फीयर की वजह से भी देखो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, और दोनों की क्या निकाल दो? रेशो। किसी को कोई क्वेश्चन में समझ ना आए तो बात करो, वरना इमोजी भेजो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो उसका हिंट देके छोड़ देंगे। देखो, तो सर सबसे पहले शेल का निकाल दे सर, वो आसान सा लगता है। शेल का सर कहीं पर भी चले जाओ, सेंटर। अच्छा, पी पॉइंट शेल के आउटसाइड है या इनसाइड है? पहले तो ये बता दो, Inside. बताओ तब। है कैसा है? इनसाइड है सर। तो पी पॉइंट इनसाइड, तो शेल के इनसाइड तो कहीं पर भी हो, देखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला माइनस जी अपॉन r। कैपिटल आर। समझ में आ रहा है ना? इनसाइड कहीं पर भी हो, पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है शेल में तो। और आर क्या होता है? रेडियस। एम क्या होता है? उसका मास। तो पुट करो ना वैल्यू, माइनस जी, तो ठीक है। मास क्या है शेल का? m/2 m/2। m/2। 2 लिख दिया। आर क्या है शेल का? 3r। 3r तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम बाय में 6r। किसी को कोई डाउट क्या? शेल की वजह से जो पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई 6 आ रहा है उसके सेंटर पर, बताइए, बोलिए। मास की वैल्यू पुट करिए और आर की रेडियस की वैल्यू पुट करिए। चल सकते हैं आगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलो। यस सर। पक्का? अगर किसी को कुछ पूछना है, आयुष, विश्व, कार्तिक, दीक्षांत, लक्षित, सुरेंद्र, देवी के नाम से लक्षित ही था, है ना, प्रिंस, बताइए बताइए। किसी को कोई भी डाउट है? जो बच्चे मेरे आगे दिख रहे हैं, रिया बताइए, किरण, चिराग, अंशुल, No, sir. बताओ भाई, किसी को कोई डाउट अभी तक? No doubt. नो सर, No, नहीं sir. ना? तो सर आगे चलते हैं सर। No, sir. एक बच्चा गलती से लेफ्ट हो गया, आने दो उसको, शायद आयुष लेफ्ट हो गया, आ गया। चलिए सर, तो सर हमने क्या किया? शेल का पोटेंशियल शेल की वजह से तो निकाल दिया। अब किसकी बारी है सर? सॉलिड स्फीयर। Where? सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल। सर सॉलिड स्फीयर की वजह से भी तो पी पॉइंट कहाँ है उसके? सॉलिड स्फीयर के एंटर। Inside. इनसाइड है सर, इनसाइड पे है, लेकिन सेंटर पर है। अब ये ध्यान से करेंगे। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल तो पता है क्या होता है? क्या होता है? माइनस का माइनस प्लस gm/2r³ वेरी इंटू गुड, अंदर r माइनस r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा पक्का? 3r स्क्वायर। 3r. हाँ, 3r square. कितने आर स्क्वायर सर?
R 3 square R square minus थ्री R आर square. स्क्वायर माइनस में Three. स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन R सर ये minus फॉर्मूला तो small तब r लगाते थे ना जब हमारा पी पॉइंट यहाँ पर होता था किसी आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर सॉलिड स्फीयर से, है ना, और उसका रेडियस कैपिटल आर होता था तो निकालते थे। लेकिन अब पी पॉइंट तो कहाँ है एग्जैक्ट उसके सेंटर Center. पर, तो अगर सेंटर पर है तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। 0. ऑब्वियस सी बात है, अगर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस सेंटर से ही तो ले रहे थे, अगर पी पॉइंट सेंटर पर ही आ गया तो स्मॉल आर डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना। सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है? जीरो। तो Zero. स्मॉल आर जीरो आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलो Sir. No, अब स्मॉल आर जीरो पुट कर दोगे तो वी एट सॉलिड, वी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा? माइनस का जीएम अपॉन 2r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा? 3R square. क्योंकि ये तो कट जाएगा सर, तो ये आर के स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस जी एम बाय में 2r 2r। क्लियर है? और साथ में मल्टीप्लाई बाय में क्या भी है? 3. 3 3। किसी को कोई डाउट? No, बोलो sir. हाँ या ना। no sir No, अच्छा, sir. अब दोनों को डिवाइड कर दे क्या, या कुछ रह रहा है? शेल का भी आ गया, सॉलिड का भी आ गया, अब तो दोनों को क्या करना है? बस Divide. पक्का कर दे? सोचो सर, एम और आर की वैल्यू पुट नहीं करोगे सॉलिड के लिए? क्या सॉलिड के लिए मास एम ही है? हाँ, क्या है सर सॉलिड के लिए मास? -3 तो ठीक है, जी भी ठीक है, मास कितना है सॉलिड स्फीयर का? 3m. 3m। तो 3m. m की जगह क्या लिखोगे? 3m. 3m। और GM 2 तो ठीक है, r कितना है इसका? 2R. 2r. तो सर फॉर्मूला क्या बन गया सर सॉलिड स्फीयर का? वैल्यू क्या आ गई? पढ़ो, ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का जी GM अपॉन में क्या? 4R. 4r. 4r -9gm अपॉन 4r। किसी को कोई डाउट क्या? ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब शेल और उसको क्या कर दो, ऊपर शेल का रखना है, नीचे किसका रखना है? सॉलिड। तो शेल बाय वी ऑफ सॉलिड पुट करो वैल्यू। शेल की कितनी है सर? माइनस GM upon 6R जीएम अपॉन 6R. 6r। और सॉलिड की वैल्यू कितनी है सर? -9gm upon 4R. 9 अपॉन 4r। तो सर माइनस से माइनस तो कट गया, जीएम से जीएम कट गया, आर से आर कट गया, ये 4 डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा सर? ऊपर। तो 4 डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है सर? 9 6 कितना होता है? 54। 54 तो वी एट शेल डिवाइडेड बाय वी एट सॉलिड, इसको काट दो सर, कितने पे जाएगा? 2 2 पर, और ये 27 पर, तो 2/27, यानी आंसर क्या आ रहा है? 27 2:27। किसी को कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की बता दीजिए। No, sir. Nothing, No sir. sir तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जाएंगे इसे। सॉलिड स्फीयर का ले लो, चाहे स्फेरिकल शेल का ले लो। अब कर लोगे क्या सब? Yes, sir. Yes sir Yes, sir. ठीक। अभी ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ये आपका क्या है सर? होमवर्क। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, 2 दिख रहे हैं, दोनों जेई के हैं Yes, सर। Yes, sir. करके आना। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे पहले आया था सर, जिसका मैंने कहा था हिंट दूंगा, ये दिख रहा है, ये वाला, ये yes वाला। sir इसका हिंट ले लो फटाफट। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है सर किसी एंगल पर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड से किसी एंगल पर एक बॉडी को फेंका, तो सर आपको पता है ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? Parabolic. पैराबोलिक, यानी प्रोजेक्टाइल वाला। तो पूछ रहे हैं सर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कोई अभी बता सकता है तो अभी बता दो, एक होमवर्क क्वेश्चन कम हो जाएगा। क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट बोले तो यहाँ मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे। yes sir इस पॉइंट पर सही वो कह रहा है है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल मैक्सिमम। कोई कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम क्या होगा? मैक्सिमम। कोई कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा? 0, हाईएस्ट पॉइंट पे।
और कोई कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या लगता है तुम सबको, सोचो थोड़ा सा। सर कुछ ए तो याद आ रहा है। ए क्यों, ए क्यों लग रहा है? सर मैक्सिमम हाइट पे एच ज्यादा होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh। ये बात भी ठीक है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शंस गलत हैं क्या सारे, फिर इसका मतलब नो सर, सर भी करने चेक। चेक करो फटाफट। सर आपको प्रोजेक्टाइल का एक बात पता है सर, हो सकता है कि नीचे वाले सारे गलत हो सकता है सारा कुछ गलत हो सकता है सारे सही हो, आपको चेक करना है। सर आपको पता है प्रोजेक्टाइल की खास बात क्या है, मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पर सर सुना तो था सर, कुछ तो होता है मैक्सिमम हाइट जब प्रोजेक्टाइल कर रहे थे हम। क्या 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 Particle. दोबारा बोलो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल की क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? सिर्फ Vertical. वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होती है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो यानी क्या टोटल वेलोसिटी 0 है? नहीं सर, अभी कौन सा कंपोनेंट तो होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल तो होगा। अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल Horizontal. कंपोनेंट भी है, इसका मतलब वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। और अगर वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो सर क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? नहीं sir. सर, क्योंकि सर हाफ No, mv sir. स्क्वायर में वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये बात तो गलत है। दूसरी बात, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होती है वो पूरे constant. प्रोजेक्टाइल में कभी भी चेंज नहीं नहीं होती सर, उसकी वैल्यू बिल्कुल क्या रहती है, सेम। अगर Same. पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 Same. मीटर पर सेकंड थी तो लास्ट में भी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड। और पूरे रीजन में 10 कहीं पर भी देख लो कितनी ही रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 10 मीटर मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहा है सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये तो सर बिल्कुल गलत है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? 0 वर्टिकल। Vertical. और बी ऑप्शन में कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट द मोमेंटम मैक्सिमम। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, और वर्टिकल कंपोनेंट हो तो वेलोसिटी कौन सी होगी, वर्टिकल वाली। तो सर अगर वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या होती है सर हाईएस्ट पॉइंट पे, 0. 0। तो मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, वर्टिकल वाला। 0. ये स्टेटमेंट भी गलत, तो बच क्या गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि उस बच्चे ने बोला भी था। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है सर उस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी सर, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है H. gmm अपॉन में r, वो लगाओगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम ही है सर, क्योंकि हाइट क्या है सर मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम है। क्लियर है सबको? तो ये होमवर्क तो हो ही गया। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो होमवर्क के कर लोगे क्या सब? Yes, sir. अब भागना नहीं है, सिर्फ 5 से लेकर 7 Yes. सेकंड तक का टाइम दूंगा। फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, क्योंकि अभी नहीं रिवाइज किया तो घर जाके भूल जाओगे। आओ फटाफट रिकॉल करते हैं और छुट्टी करते हैं। समरी करते हैं सर फटाफट। सिर्फ पोटेंशियल लिखेंगे सर, किसकी वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से और सॉलिड, शैलो। दोनों लिख देते हैं, पोटेंशियल भी और फील्ड भी। एक तो आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। फटाफट करेंगे, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी। सबसे पहले आउटसाइड का फील्ड बताओ। जीएम अपॉन आर आउटसाइड का स्क्वायर। अच्छा सर, और पोटेंशियल का इसमें भी सेम है क्या, सेम इसमें सेम है, जीएम अपॉन में आर आउटसाइड का स्क्वायर और वी इज इक्वल टू माइनस जीएम बाय आर। इसमें सर, इसमें सरफेस में क्या होता है, फील्ड GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये सब माइनस GM अपॉन R। फील्ड कितना होता है सर यहाँ, सेम सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा सर, इनसाइड बता दो फील्ड कितना होगा शेल में। पोटेंशियल माइनस GM अपॉन Minus GM capital R. जो सरफेस पे होगा। यहाँ पर फील्ड कितना होता है, जीएम GM R अपॉन R. और इसका पोटेंशियल इनसाइड का सर यहाँ लिखो
minus gm upon 2r cube into 3r square minus capital small r square. R square. क्लियर है क्या सबको? ऐसे मैंने साथ से Yes, sir. हालांकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सर। में लिखा है, आपको पता है अगर इसकी डायरेक्शन को काउंट करें तो आंसर भी कैसा आएगा सर? इसमें भी Negative. नेगेटिव आता है, जो हम देख चुके हैं सर पोटेंशियल के डेरिवेशन में। याद है ना सबके आगे क्या लगाया था? नेगेटिव। Negative. Negative. नेगेटिव। तो यहाँ मॉडुलस लगा देता हूं ताकि आपको गलती ना लगे। चल सकते हैं आगे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, आज के sir. लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो स्फेरिकल शेल इसमें, कल इसके फॉर्मूले करेंगे और रिंग का कंसेप्ट एक बार सिर्फ फॉर्मूला देखना है उसका, और कुछ नहीं करना। होमवर्क लो, चलो 2 ही क्वेश्चन है, छोटे हैं। तुम ऐसा ही जैसे मैंने स्फेरिकल शेल का किया है, जैसे सॉलिड स्फीयर का किया है, तुम वैसा ही किस में करोगे सर? रिंग में। तुमको क्या निकाल के आना है? पोटेंशियल ड्यू टू क्या? पोटेंशियल ड्यू टू क्या बच्चे? रिंग। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड किसका पुट करोगे अब इस केस में? जो किसका है? रिंग का है। ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करोगे सब कुछ सेम, बस ग्रेविटेशनल फील्ड किसका पुट करना? रिंग का। तो पोटेंशियल भी किसका निकलेगा? रिंग का। ट्राई करके आओगे सब? हाँ या ना? तरीका बता Yes, दिया, sir. सब ट्राई करके आना। नहीं होगा तो कल करके फॉर्मूला ही देखना है हमने, सिर्फ इसकी डेरिवेशन नहीं करनी। क्लियर? चलो Yes, sir. ओके बच्चे, ट्राई करके आना इसकी डेरिवेशन करने का तुम, क्योंकि अब मैंने डेरिवेशन सिखा दी है इनकी। चलो बच्चे जा सकते हो बच्चे, अब अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बाय बाय बच्चे। Good night, sir.